नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। कल रात भूकंप के तेज झटकों से उत्तर प्रदेश कांप गया। मंगलवार रात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद सहित कई जिलों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। जहां पहला भूकंप रात 8:52 पर महसूस किया गया, वहीं दूसरा भूकंप रात 1:57 पर महसूस किया गया। पहले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 थी और दूसरे की तीव्रता 6.3 थी। बताया जा रहा है कि दूसरा भूकंप काफी तेज था, जिसके झटके कई शहरों में महसूस किए गए। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार इसका केंद्र उत्तराखंड के पास नेपाल का कालू खेती रहा। भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। आधी रात भूकंप के झटकों से कई लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। दहशत की वजह से काफी देर तक लोग रात ही सड़कों पर बिताने लगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था को अपारदर्शी, गैर जवाबदेह के रूप में बताने और उसमें बहुत सारी राजनीति शामिल होने की बात कहने के कुछ दिनों बाद ही बुधवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बयान को लेकर ये बातें कही हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को सकारात्मक प्रकाश में देखा जाना चाहिए और इसे सुधारने के प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। कहा कि उन्होंने जो आर्थिक सुधार के कदम उठाए थे, उससे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ऋणी है। टैक्स इंडिया ऑनलाइन पोर्टल पुरस्कार 2022 यानी कि TIOL अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत को गरीब लोगों को इस लाभ प्रदान करने के इरादे से एक उदार आर्थिक नीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 1991 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों को शुरू करके भारत को एक नई दिशा दी थी। इससे देश में एक उदार व्यवस्था शुरू हुई। गडकरी ने कहा, लिबरल इकोनॉमी के कारण देश को नई दिशा मिली, उसके लिए मनमोहन सिंह का देश ऋणी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।